तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयर भी कर दें। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर लेंगे और एक आप अंगूठा यानी लाइक ज़रूर दे देंगे, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं आगे। और हम लोग ब्लड का कर रहे थे तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 करेंगे आज। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे अगले टॉपिक के लिए, तो हम आप उस पर भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे हम लोग। देखिए ब्लड, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि ब्लड बैंक में रक्त को कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित यानी तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम लोग का जो ब्लड बैंक है, जिसको हम आप लोग कमेंट बताएंगे कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। कितने डिग्री पर वहाँ रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आते हैं आगे। कह रहा है कि पूरे शरीर में, ठीक है, कह रहा है कि पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, ठीक है। तो 1 से 1.5 मिनट लगता है, 1 से 1.5 मिनट। जैसे यहाँ से पंप हुआ हार्ट से पंप हुआ, यहाँ से मैंने धक्का दिया पंप, है ना, और हचाक से यहाँ निकल गया। और जब निकला तो पूरे शरीर में मतलब कितना मिनट में घुस जाएगा हमारा ब्लड, यानी 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के अंदर क्या होता है, पूरे शरीर में घुस जाता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से। देखिए लिम्फोसाइट है ना, इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और यह जो है वह डब्ल्यू बी सी का एक भाग है, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू 5 प्रकार का होता है। तो उसमें होता है कि मोनोसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, तो उसी में होता है ये। तो याद रखिए कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, यही मारती है ना बीमारियों से लड़ता है। चलिए अब आते हैं हम आगे। कर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए मानव शरीर में रक्त स्कंदन में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो याद रखिए कैल्शियम की। हमारे शरीर में ऐसे ही तो कैल्शियम की ज़रूरत ही होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। आते हैं आगे। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। एक वयस्क मतलब एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक है। ऐसे देखिए हम लोग, और सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन और करता है कि हमारा ब्लड अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही 7 से, ध्यान दीजिएगा, अगर जो 7 से कम होगा और 7 से अधिक, तो 7 से कम वाला को हम अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक वाला को हम क्षारीय कहते हैं। तो ये भी ध्यान देंगे। अब बताइए 7 से ज़्यादा है कि नहीं, तो मतलब ब्लड का पीएच मान 7.4, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि यही फेमस है 7.4, ठीक है। अब बताइए कि 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो क्षारीय। तो याद रखिएगा कि हमारा जो ब्लड है वो है क्षारीय, ठीक। चलिए आते हैं आगे। क्षारीय मतलब कड़वा लगता है। आते हैं आगे। करा कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर यानी कि 100 ml में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम, ऐसा 12 से 14 ग्राम भी होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, 12 से 16 ग्राम। एक यानी कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। कह रहा है कि फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन में से संबंध है कौन उत्पन्न करता है। देखिए अभी हम लोग बताते हैं कि फाइब्रोजन यानी कि जो ब्लड जमने देता है, मतलब ब्लड को क्या करता है, जमाना आता है। स्कंदन मतलब जमाना। तो आप बताइए कि वो कहाँ बनता है, तो यकृत में। आप लोग को हम बताया था ना, जब हम पीछे बताए थे कि फाइब्रिनोजन और हिपैरिन जो हमारे शरीर में अंदर जमने नहीं देता है ब्लड को, वो कौन है, हिपैरिन। और बाहर जमाता है फाइब्रिनोजन, तो वह बनाता है यकृत, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, देखिए जब ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, कहीं दम घुटने लगता है कि नहीं, जिससे हम लोग कभी गड्ढे में चले जाते हैं, चाहे गंदगी जहाँ पे हवा उड़ रहा है, मतलब हवा में धूल कण पूरा उड़ रहा है, तो हम लोग सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत है। यानी ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में नहीं जा पाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग के सांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे पर होता है 120/80 mm, ध्यान समझिएगा 80 mmHg। कितना होता है, mmHg, mmHg। देखिए Hg उसमें क्या होता है, हाइड्राग्राम, पारा पन्ना पाता है ना, इसलिए Hg लिखते हैं। अब देखिए यानी कहने का मतलब है कि 120 के स्पीड से जब हार्ट में से ब्लड आता है हमारे शरीर की ओर तो वो 120 के स्पीड से आता है, और जब हम लोग को शरीर से ब्लड हार्ट में जाता है, देखिए हार्ट से पूरे शरीर में आता है तो 120 के स्पीड से, और शरीर से अगर हार्ट की हो जाता है तो 80 की स्पीड से जाता है। ठीक है, चलिए इसको इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर और इसको डिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलिए दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, देखिए कभी कभी दौड़ते हैं तो कम सांस लेते हैं और पूरा दबा दबा के जल्दी से दौड़ते हैं, तो याद रखिए कि हम लोग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति सो रहता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव, तो घट जाता है, आदमी सांस धीरे धीरे लेता है। चलिए तो ऐसे ही सोचने वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ से कहता है कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से। किससे मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर से। मतलब आरबीसी में कितने मतलब उसमें सेल्स हैं तो उसको मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोग्लोबिन में लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पोरफायरिन। ठीक है, पोरफायरिन याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ यानी हमारे मतलब हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पोरफायरिन। ठीक है, चलिए पोरफायरिन। आते हैं आगे। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर, देखिए मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है, तो गुर्दा यानी किडनी को। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रित करता है। आप लोग का आ सकता है क्वेश्चन कि पीएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो वो ब्लड से है। ठीक है, चलिए तो इसका नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखेंगे गुर्दा, किडनी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सामान्य व्यक्ति के 100 ml, देखिए 100 ml मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो 50 से 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अच्छा बोलेंगे सर कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो देखिए आप कभी देखेंगे मोटा आदमी होता है ना, मोटा, तो उसको देह में वसा होता है, वसा मतलब पूरा मोटा होता है वो। और जब मोटा होता है तो जैसे हम लोग घर में ना जैसे मान ली कि घी को समझिए, ऐसा घी का एग्जांपल, तो घी को हम लोग जमा हुआ होता है तो घी कहते हैं, और इसी को हम लोग गर्म करते हैं तो तेल जैसा होता है ना, तेल जैसा, तो लगता है कि तेल है। तो वैसे ही मोटा आदमी जो वसा होता है, हर व्यक्ति में होता है लेकिन वो मोटा में ज़्यादा होता है, तो वसा ऐसे ही तेल के रूप में अगर एकदम पिघल जाए तो ओकरे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। यहाँ कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। ठीक है, देखिए आरबीसी का तो रेड होगा, डब्ल्यूबीसी का तो वाइट होगा, वाइट ब्लड सेल है। यहाँ प्लाज्मा का पूछा है तो क्या होगा, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पे करें कि एक सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन यानी कि डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, 120। देखिए हम बोले थे कि 120/80 होता है, तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो 120 यानी कि हार्ट से शरीर की ओर कितना का स्पीड से जाएगा, तो हार्ट से शरीर की ओर याद रखिएगा, तो जब जाता है ना हार्ट से शरीर की ओर यानी, तो उसको 120 के स्पीड जाता है, इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। देखिए
हार्ट से शरीर को जा रहा है ना, तो ए से शरीर, ए से सिस्टोलिक, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और शरीर से हार्ट की हो जाता है तो 80 के स्पीड से जाता है, तो इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे, ठीक है, कि डायस्टोलिक प्रेशर 80, यानी कहने का मतलब है कि इस शरीर से हार्ट की ओर आ रहा है। और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब 120, मतलब हार्ट से शरीर की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है। आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, आप गुर्दा मतलब समझिएगा क्या, तो गुर्दा मतलब आप समझेंगे किडनी। करके सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, 24%। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें कई तरह के जो है ना खनिज लवण ये सब पाए जाते हैं, तो उस सब को, और कभी कभी ख़राब चीज़ भी पाया जाता है, तो उसमें ना उसको छानने का काम जो करता है वो गुर्दा। तो सब तो ब्लड नहीं चल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ कितना जाता है, तो हम ब्लड का 24% जो भाग है, 24 से 25% भाग जो है वो गुर्दे को जाता है। देखिए, RH फैक्टर का खोज करता है देखिए कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, ठीक है। RH फैक्टर का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। RH फैक्टर का खोज कब कहाँ हुआ था, याद रखेंगे, एक रिसस बंदर नामक है उसी पर खोज हुआ था, बंदर पर। आइए आते हैं, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन ए तथा बी दोनों। देखिए, जिस व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ओ होगा उस व्यक्ति में प्रोटीन पदार्थ, यानी कि पीछे हम लोग क्लास में किए थे कि एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में, एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। तो ये कह रहा कि जिसमें ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कौन सा एंटीजन, यानी कि ए तथा बी, यानी ए और बी नहीं पाया जाएगा। चलिए आते हैं आगे। देखिए, देखिए रुधिर वर्ग में, इसको आसान है याद करने में, आसानी है। देखिए, रुधिर वर्ग ए में, यानी कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन पाया जाएगा, ए। और मतलब ब्लड बी में तो एंटीजन बी। और रुधिर वर्ग ए बी में तो ए तथा बी दोनों होता है, ठीक है, और ओ में नहीं होता है। चलिए देखिए, ए में ए होगा बड़ा ए, बी में बड़ा बी, यानी कि बी ग्रुप, ए बी में ए एंड बी दोनों, ठीक है, और ओ में नहीं, तो एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए याद हो गया होगा। आते हैं आगे। कह रहा है कि आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फॉलिक अम्ल का, ठीक है, फॉलिक अम्ल। कह रहा है कि आरबीसी के निर्माण में किसकी उपस्थिति है, आरबीसी जब बनेगा तो उसका अस्थि जब बनेगा तो उसमें कौन सी एसिड चाहिए, फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर की पंपिंग होती है, तो 5 लीटर के लगभग वो फेंक देता है। यानी आप ऐसे समझिएगा कि 72 मतलब 72 धड़कता है, ठीक है, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना धड़कता है, 72 बार, ठीक है। तो 5 लीटर धड़कने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए, वैसे ही आपको 2 लीटर 4 लीटर पूछ दे तो आप भाग दे के निकाल सकते हैं। तो मनुष्य में हृदय जो सामान्यतः 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार, और उसको 5 लीटर फेंक देता है ना। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम तो नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पे कह रहा है, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि रुधिर में WBC की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। देखिए, रुधिर में WBC की अत्यधिक मात्रा, अगर ब्लड में WBC की अधिक मात्रा होता है तो जब रोग आपका कौन सा रोग होता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। कौन रोग कहते हैं, ल्यूकेमिया। कौन सा ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जाता है, तो ओ देखिए, ओ होना चाहिए और RH माइनस वाला होना चाहिए। देखिए, RH फैक्टर पढ़े थे ना, तो 2 होता है RH, एक RH प्लस और एक RH माइनस, तो ध्यान देंगे, ठीक है। ओ में ओ और RH माइनस वाला। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है,
तो मायोग्लोबिन। ठीक है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? मायोग्लोबिन। आप लोग को एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मायोसिन होता है। ठीक है। तो वहीं से एक क्वेश्चन बनाया है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? जैसे हमारे मांसपेशियों में भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको कौन रखता है? तो मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। चलिए हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग अगले पार्ट में इसको करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा ना समझने वाला है और इसको हम लोग रटेंगे नहीं, बनाना सीखेंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।